मूवी स्टार्ट होती है मेलिन नाम की एक 13 साल की लड़की से, जो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वह सब कुछ करना चाहती है जो उसे पसंद है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह अपने पेरेंट्स की बातों को नजरअंदाज करती है, बल्कि वह तो अपनी मॉम की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी है और वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। आगे हम मेलिन के 3 बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, मरियम, प्रिया और एबी। वो चारों स्कूल के बाद ढेर सारी मस्ती करते हैं। उन्हें फोर टाउन नाम का एक म्यूजिक बैंड बहुत पसंद था। वह चारों पागलों की तरह उस बैंड के म्यूजिशियन पर फिदा थे। मेलिन के घर में उनके पूर्वज का एक मंदिर था, जहाँ वह अपनी मॉम के साथ अपने पूर्वज सानिया को ही भगवान की तरह पूजते थे। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट भी आते थे। मेलिन वहाँ आने वाले टूरिस्ट को सानिया के बारे में बताती थी कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जानवरों की सेवा में लगा दिया, और खास करके पैंडा से तो उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव था। और तब से पैंडा ने उनके परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दिया। रात में मेलिन अपनी मॉम के साथ टीवी देख रही होती है, तभी वह देखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में फोर टाउन नाम का कॉन्सर्ट होने वाला है। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर उसकी मॉम को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेलिन उनसे कहती है कि यह बहुत ही फेमस और स्कूल में कुछ लड़कियां तो इनकी फैन भी है। इसकी मॉम कहती है कि तुम उन लड़कियों से दूर ही रहना। रात को खाना खाकर मेलिन सो गई और उसे आज रात में बहुत डरावने सपने आ रहे थे। उसे बहुत से खतरनाक से दिखने वाले जानवर भी दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह उठकर बाथरूम में जाती है तो वह देखती है कि वह एक रेड कलर की पांडा बन गई है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह जरूर सपना देख रही है। उसकी माँ भी उसकी आवाज सुनकर बाथरूम के पास आती है और उससे कुछ पूछने लगती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो वह उन्हें कुछ नहीं बताती है। वह कह देती है कि सब कुछ ठीक है और उसकी मॉम के वहाँ से जाते ही वह अपने कमरे में चली जाती है। वह वापस से जाकर बेड पर सो जाती है। उसे लगा है कि जब वह फिर से उठेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी देर शांत रहने पर उसके ऊपर के दोनों कान भी गायब हो जाते हैं। वह और शांत रहने की कोशिश करने लगती है और बहुत जल्द वह वापस से इंसान बन जाती है। वह समझ जाती है कि उसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हमेशा शांत रहना है। उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ देती है। उसके दोस्त को आज मेलन का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा था। स्कूल में टेलर नाम का लड़का था जो हमेशा उसे परेशान करता रहता था, और आज भी वह उसे परेशान कर रहा था। मेलन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह रेड पांडा बनने ही वाली होती है कि वह किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपने क्लास में चली जाती है। मैरियम उसे पूछने की कोशिश करती है कि वह ठीक तो है ना। मैरियम उसे बताती है कि उसकी मॉम बाहर खड़ी है। वह देखती है कि उसकी मॉम पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रही होती है, जिससे वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लगती है और वह मेलन को आवाज देने लगती है। मेलन को अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है और वह वापस से रेड पांडा बन जाती है। उसकी मॉम ये देखकर हैरान थी। मेलन डर के मारे में वहाँ से भागने लगती है। वह किसी तरह जल्दी से भागकर अपने घर पहुँचना चाहती थी और वह भागते भागते अपने घर पहुँचती है। उसकी माँ भी उसके पीछे भागते हुए जल्दी से घर आती है। वह भागकर मेलन के कमरे में पहुँचती है। मेलन वही चुपकर रो रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। उसके डैड भी वहाँ आ चुके थे और वह कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। यह सुनकर वो उसे पूछती है कि मेरे साथ भी का क्या मतलब, और भी किसी को यह पहले हुआ है क्या। उसकी मॉम उसे लेकर उस टेम्पल में जाती है और उसे अपने एंसिस्टर सानिया की कहानी बताती है। वह कहती है कि सानिया का रेड पैंडा के साथ रहस्यमय रिश्ता रहा था। वह उन्हें इतना पसंद करते थे कि उन्होंने खुद एक पैंडा बनने की मन्नत मांगी थी। जंग का वो था, सारे मर्द बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे थे। उन पर उनकी बेटियां और खुद को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर एक रक्त पूर्णिमा के दिन उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वह अपने अंतर्मन की शांति से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली रेड पैंडा का रूप लिया और अपने परिवार और अपने गांव को बचा लिया। उन्होंने यह शक्तियाँ अपनी बेटियों को दे दिया जब वह बड़ी हो गई, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये शक्तियाँ आगे बढ़ गई। वो मेलिन को बताती है कि इसका एक इलाज है जिसकी मदद से उसने अपने आप को भी पैंडा से छुटकारा दिलवाया था। वह कहती है कि अगली पूर्णिमा के दिन एक पूजा होगी और इस रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद वह ठीक हो जाएगी। पर वह उसे ऑन भी करती है कि तुम्हारे हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ ये पैंडा तुम पर और हावी होता जाएगा। उसके डैड कैलेंडर को देखकर बताते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा अगली 25 तारीख को है। तब तक मेलिन को अपनी इमोशन पर काबू रखना होगा।
मेलन को एक अलग कमरे में उसका बेड लगा दिया जाता है ताकि वह कोई तोड़फोड़ ना कर सके। मेलन इस सब चीजों से बहुत ज्यादा दुखी थी। अगली सुबह जब वो उठी है तो वो और भी ज्यादा परेशान होती है। यह चीज उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तभी उसकी खिड़की के बाहर उसके तीनों दोस्त दिखाई देते हैं। वह तुरंत पर्दे के पीछे छिप जाती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है, पर वो उसे बिना मिले चले जाने वाले नहीं थे। वह कहते हैं कि फोर्ट टाउन उनके शहर में आने वाला है। यह सुनते ही मेलन उन तीनों को उठाकर अंदर रूम में ले आती है। वह तीनों मेलन को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है। तब जाकर वह थोड़ा शांत होते हैं। वह उन्हें रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगी है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उसे कहते हैं कि चाहे वह इंसान रहे या पैंडा, उनकी दोस्ती और प्यार कभी भी उसके लिए कम नहीं होगा। वह उन्हें गले लगा लेते हैं और वह शांत होते ही वापस इंसान बन जाती है। वह ऑब्जर्व करती है कि वह अपने दोस्तों पर गुस्सा करके भी उसका पैंडा बाहर नहीं आता है। शायद उनके प्यार की वजह से ऐसा था। अब उसे लगता है कि वह पैंडा को कंट्रोल कर सकती है और फिर वह फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा पाएगी। वह सब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने का सोचते हैं। मेलन के मॉम के आने से पहले वह अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। वह अपनी मॉम को अपने पैंडा के ऊपर कंट्रोल होने का टेस्ट देती है। उसे जब भी ऐसा लगता है कि पैंडा बाहर आने वाला है, तब वह अपने फ्रेंड्स को याद कर देती है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। तब जाकर उसकी मॉम को यह यकीन होता है कि वह वाकई में पैंडा पर कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद वह अपनी मॉम से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी मॉम उसे वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी मेलन की मॉम को उसकी मॉम का फोन आता है। वह भी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा ही डरती थी। उनकी मॉम कह रही थी कि उसे पता है मेलन के बारे में और वह बहुत जल्दी उसे मिलने के लिए घर आने वाली है। मेलन के सारे दोस्तों को भी उसके घर वाले कॉन्सर्ट में जाने के लिए परमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया था। वह सब मिलकर किसी भी तरह उस कॉन्सर्ट में जाने का डिसाइड करते हैं। उन्हें किसी तरह से उनके टिकट के पैसे के लिए पैसों का जुगाड़ करना था। वह लोग स्कूल के बच्चों को पैंडा को दिखाने के बदले उनसे पैसे ले लेते और वह अपने द्वारा बनाए हुए पैंडा के प्रोडक्ट्स भी उन्हें बेच रहे थे। वह हर दिन घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने कॉन्सर्ट के टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे। उन लोगों ने काफी पैसे इकट्ठा कर लिया था, पर अभी भी एक टिकट के पैसे कम ही पड़ रहे थे। तभी उनके पास टेलर आता है और मेलन से कहता है कि कल रात को उसके घर पर उसकी बर्थडे की पार्टी है और वह उसे वहाँ पैंडा बनकर आने को कहता है, नहीं तो वो उसकी मॉम को बता देगा कि वह स्कूल में पैंडा बनकर पैसे इकट्ठा कर रही है। मेलन मान जाती है, पर उससे कहती है कि उसके बदले में उसे $200 चाहिए। टेलर मान जाता है उसे पैसे देने के लिए। अगले दिन शाम को मेलन घर से बाहर निकलने का बहाना बनाती है। तभी उसके घर में उसकी नानी और उसकी सारी बहनें आती है और मेलन उन्हीं के साथ घर में फंस जाती है। इधर टेलर और उसके सारे दोस्त मेलन का इंतजार कर रहे थे। किसी तरह मेलन अपनी नींद आने का बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकलती है और टेलर के घर पहुंचती है और वहाँ के सारे बच्चों के साथ खूब मस्ती और धमाल करती है। वह उन्हें बहुत डांस करवाती है। मेलन की मॉम रात को उसे देखने के लिए उसके कमरे में आती है और उसकी नजर उसके बेड के नीचे छुपाए हुए सामानों पर पड़ती है। उसे वहाँ टेलर के बर्थडे का पैम्पलेट भी मिलता है। वह मेलन को उठाती है और वह देखती है कि वो वहाँ से गायब है। मेलन और उसकी बाकी फ्रेंड्स बहुत खुश थे। उन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे इकट्ठा कर लिए। मारिया मेलन से कहती है कि क्या तुम्हें इस पैंडा को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती हो। मेलन कहती है कि नहीं, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पूरी जिंदगी इस पैंडा के साथ कैसे रह सकती है। तभी वहाँ की रेडियो में वो सुनती है कि फोर्ट टाउन 25 तारीख को रक्त पूर्णिमा का दिन ही अपने कंसर्ट करने वाली है। यह सुनते ही मेलन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी दिन उसके घर पर पूजा थी। अब वह चाहकर भी कंसर्ट में नहीं जा सकती थी। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तभी टेलर मेलन को आवाज देता है कि क्या कर रही हो, आकर उन्हें एंटरटेन करे, नहीं तो वह उन्हें पैसे नहीं देगा। टेलर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। मेलन टेलर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। सभी मेलन से अब डरने लगे थे। टेलर को उसके पेरेंट्स उठाकर घर ले जाते हैं। मेलन की मॉम उसके फ्रेंड्स को अपनी बेटी को बिगाड़ने के लिए डांटने लगती है। वह कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर उसकी भोली वाली बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वह कहती है कि मेलन तुम इन्हें बताओ कि ऐसा नहीं है, पर मेलन कुछ भी नहीं
बताती है और अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। वह तीनों मेलन के बिना ही कंसर्ट में चले जाते हैं और मेलन अपनी पूजा में लग जाती है। उसे एक सर्कल में बिठा दिया जाता है और वह सब कोई गाना गा रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसके पास एक रोशनी उठती है और वह जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ जाती है। उसकी आंखें बाम्बू फॉरेस्ट में खुलती है। उसे वहाँ अपने एंसिस्टर सानिया दिखाई देती है। उनके पास एक मिरर जैसी कोई चीज थी जिससे होकर मेलन को गुजरना था और अपने से पैंडा को बाहर निकालना था। वह लगभग उसे बाहर निकाल ही देती है, पर कहीं न कहीं मेलन भी उस पैंडा से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इसी की वजह से उसने जिंदगी को जीना सीखा था। वह पैंडा को अपने से अलग करने से मना कर देती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से भागने लगती है और वह सबको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम के गिरने की वजह से उसका लॉकेट टूटने लगता है और उसके टूटते ही उसका पैंडा वापस उसमें आ जाता है। मेलन भागकर कंसर्ट में पहुंचती है और अपने फ्रेंड से उसकी गलती के लिए माफी मांगती है। वह सब उसे माफ कर देते हैं और वह सब उस कॉन्सर्ट में मजे करते हैं। मेलन की मॉम एक बहुत ही बड़ा पैंडा बन चुकी थी। वह मेलन उनके पीछे पीछे उसके कंसर्ट में आती है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं। उसके डैड और नानी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वह मेलन को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की। मेलन उससे हाथों को काटकर अपने आप को छुड़ाती है। मेलन के डैड उसके चारों ओर सर्कल बनाने लगते हैं और तब तक मेलन ने अपनी मॉम को उलझाकर उस सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सब गाना गाने लगते हैं, पर मेलन गुस्से से अपनी मॉम को जोर से उसके मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से वह सर्कल के बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब उसे जल्दी से खींचकर सर्कल में लाना होगा, क्योंकि रक्त पूर्णिमा बहुत जल्दी खत्म होने वाली होती है। मेलन उसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश करती है, पर वह बहुत भारी थी। उसकी नानी और उसकी बाकी के बहनें भी अपने पैंडा को वापस ले आती है और सब मिलकर उसे खींचकर वापस से सर्कल में ले आते हैं। बाकी सब मिलकर वह गाना गा रहे होते हैं। बहुत जल्द मेलन फिर से वही बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचती है। उसकी मॉम और उसकी नानी सब भी वही होते हैं। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है कि वह उसे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर अब से वह ऐसा नहीं करेगी। उसे जो पसंद है वही करेगी। सब वापस से उस मिरर से पास होकर उस पैंडा से छुटकारा पा लेते हैं, पर मेलन अपने पैंडा को अपने साथ ही रखने की डिसाइड करती है और उसकी मॉम को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे मेलन हमेशा की तरह टूरिस्ट को अपने टेम्पल का दर्शन करवा रही थी, पर इस बार वो पैंडा के फॉर्म में थी और यही पे मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी अच्छी मूवी मैं आपके लिए